अश्लील विचार, चरित्रहीनता, सिनेमा एवं टीवी। अश्लील और गंदा विषय है भोग संबंधी साहित्य वैसा ही घातक है जैसे भले चंगे व्यक्ति के लिए विष। नई उम्र में जब मनुष्य को जीवन और जगत का अनुभव नहीं होता, वह अश्लीलता की ओर प्रवृत्त रहता है। यौवन के उन्माद की आंधी में गंदा साहित्य सोई हुई काम वृत्तियों को कच्ची आयु में उद्दीप्त कर देता है। आज जिधर देखो उधर उत्तेजक चित्र, वासना संबंधी प्रेम की कहानियाँ, अश्लील उपन्यास, विज्ञापन इत्यादि छप रहे हैं। सिनेमा, दूरदर्शन और इंटरनेट ने तो गजब का अंधेर मचा रखा है। गंदा साहित्य नित्य नीति और धर्म का शत्रु है। यह पशुत्व की अभिवृद्धि करता है। समाज में इससे आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी न रहने पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को इस गंदे साहित्य की दुष्टताओं, रोमांस की गंदी करतूतों, मानसिक व्यभिचार की त्रुटियों के प्रति सावधान कर दिया जाए। माता पिता शिक्षक का पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्वस्थ, सात्विक, आध्यात्मिक शक्ति, बल, पौरुष, सद्गुणों को विकसित करने वाला साहित्य पढ़ने के लिए दें। यदि आप स्वयं युवक हैं तो मन पर कड़ा नियंत्रण रखें, अन्यथा पतन का कोई मर्यादा नहीं है। वासना की ओर लालची नेत्रों से देखने वाला किसी न किसी दिन व्यभिचारी बनेगा और मान प्रतिष्ठा का क्षय करेगा। अपने आप को ऐसी पुस्तकों से के वातावरण में रखिए जिससे आपकी सर्वोच्च शक्तियों के विकास में सहायता प्राप्त हो। श्रम संकल्प दृढ़ हो, व्यायाम, दीर्घायु, पौरुष, कीर्ति, भजन पूजन, आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति होती रहे। खाली मन शैतान की दुकान है। मन को कोई ऐसा विषय चाहिए जिस पर वह चिंतन, मनन, विचार इत्यादि शक्तियाँ एकाग्र कर सके। उसे चिंतन के लिए आपको कोई न कोई श्रेष्ठ विषय देना होगा। बड़े बड़े शहरों में व्यभिचार के अड्डे पनप रहे हैं, जहाँ देश के नवयुवक यौवन, तेज, स्वास्थ्य और पौरुष नष्ट हो रहे हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं या स्वयं एजेंट या निंदनीय कार्य करते रहते हैं। व्यभिचार मनुष्य के द्वारा किया हुआ सबसे घिनौना पाप कर्म है, जिसकी सजा हमें इस जन्म में मिल जाती है। दुराचार से होने वाले रोगों की संख्या अधिक है। इस प्रकार कुकर्म प्रायः चोरी, भय, लज्जा और पाप की झिझक के साथ किया जाता है। बाहर के स्त्री पुरुषों से यौन संबंध स्थापित करने में पाप प्रपंच उसके मन में उठा करते हैं। ये पाप वृत्तियाँ कुछ समय लगातार अभ्यास में आते रहने पर मनुष्य के मन में गहरी उतर जाती हैं और जड़ जमा लेती हैं। व्यभिचार की पापपूर्ण वृत्तियाँ मन में जम जाने से अंतःकरण कुलसित हो जाता है। मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता स्वयं अपनी ही नज़रों में कम हो जाती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सच्ची मैत्री या सहयोग भावना का अभाव मिलता है। ये सब बातें नरक की दारुण यातना के समान कष्टकर हैं। पाठकों, व्यभिचार की ओर आकर्षित मत होना। यह जितना ही लुभावना है उतना ही दुखदायी है। अग्नि की तरह यह सुनहरा सुनहरा चमकता है, पर जरा सी भूल से यह विनाश करने लगता है। इस सर्वनाश के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि इसकी ओर जिसने भी कदम बढ़ाया है उसे भारी रोग और विपत्ति का सामना करते हुए हाथ मल मल कर पछताना पड़ा है। सद्गृहस्थ वह है जो पड़ोस की स्त्री के रूप में अपनी पुत्री या माता की छाया देखता है। धीर वह है जो पराई स्त्री को पाप की दृष्टि से नहीं देखता। स्वर्ग के वैभव का अधिकारी वह है जो स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समझता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता है। व्यभिचार जैसे घृणित पाप से सावधान सावधान। आज की पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए। आज के समाज में आईना आपके समक्ष आ जाएगा। नामर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात, स्तंभ वृद्धि, बर्थ कंट्रोल के साधन, नग्न तस्वीरें, सौंदर्य वृद्धि, सिनेमा संबंधी अनेक प्रकार के दूषित विज्ञापन पतनोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सभ्यता के आवरण में जिस मनोरंजन ने सबसे अधिक कामुकता, अनैतिकता, व्यभिचार की अभिवृद्धि की है वह है टीवी तथा हमारे मन में गंदे विचारों को उत्तेजित करने वाली फिल्म, उनकी अर्धनग्न तस्वीरें और गंदे गाने। अमेरिकन फिल्मों के अनुकरण पे हमारे यहाँ ऐसे चित्रों की सृष्टि बहुत संख्या में हो रही है, जिनमें चुंबन, आलिंगन आदि कुचेष्टाओं और
एवं उत्तेजक गीतों, प्रेम संबंधी वार्तालाप की भरमार है। टीवी द्वारा गंदे संगीत से कामुकता का प्रचार हम सहन कर लेते हैं और घर घर में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां गंदे गीत माता पिताओं के सामने सुनते रहते हैं। फिल्म संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि उसके उदाहरण देना भी महापाप है। जहाँ बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीरदास, नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होने चाहिए, वहाँ हमें यह देखकर नतमस्तक होना पड़ता है कि अबोध बालक वेश्याओं के गंदे अश्लील गानों को स्वच्छंदतापूर्वक गाते फिरते हैं। न कोई उन्हें रोकता है, न उन्हें मना करता है। ज्यों ज्यों यौवन की उत्ताल तरंगें उनके हृदय में उठती हैं, इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती हैं। वे व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, समाज में व्यभिचार फैलाते हैं, गंदे अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। गलियों में लगे हुए चित्र, लिखी हुई अश्लील गालियाँ, कुत्सित प्रदर्शन, स्त्रियों को कामुकता की दृष्टि से देखना प्रत्यक्ष विषतुल्य है। उगती पीढ़ी के लिए यह कामधन्यता खतरनाक है। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे जीवन को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। फिल्मों से लोगों ने चोरी की नई नई कलाएं सीखीं, डाके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निर्लज्जता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा। फिल्मों के कारण हमारे युवक युवतियों में किस प्रकार स्वेच्छाचार बढ़ रहा है, इसके कई सच्चे उदाहरण हमारे सामने हैं। लाखों करोड़ों तरुण तरुणियों पर इसका जहरीला असर हुआ है, फिर भी हम इसे मनोरंजन मानते हैं। मनोरंजन वह है जिससे मन प्रसन्न होता है, हंसी आती है, आनंद मिलता है। मनोरंजन का प्रभाव स्थायी रूप से मन पर नहीं होता, थोड़ी देर में हम उसे भूल जाते हैं। सिनेमा और टीवी इसलिए मनोरंजन नहीं है क्योंकि इसे के गंदे गाने, अश्लील नृत्य एवं मनोविकृति पैदा करने वाले कथानक का स्थायी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। टीवी के सीरियल देखकर बच्चे उनके कलाकारों की नकल करते हैं और छत से कूद पड़ते हैं। मारपीट, लड़ाई, खून खच्चर, हत्या, लूटपाट, अपराध, अपहरण, बलात्कार के दृश्यों का बालकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे भयभीत, कायर और क्षीण मनोबल वाले हो जाते हैं। देश की भावी पीढ़ी साहस, शौर्य, वीरता से हीन होती जा रही है। जहां बालकों को देशभक्ति, वीरता, नैतिकता, चरित्र बल बढ़ाने वाले सीरियल दिखाए जा सकते थे, वहां राष्ट्र के भविष्य को गर्त में ले जाने वाले सीरियल राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं। समाज के इस पाप को दूर करना चाहिए, अन्यथा अनैतिकता, व्यभिचार, स्वच्छंदता तमाम सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देगी। बालकों, किशोरों एवं युवाओं को चाहिए कि वे मात्र स्वस्थ मनोरंजन वाले सीरियल देखें अथवा ऐसे सीरियल देखें जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो। मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करना ही टीवी देखने का उद्देश्य होना चाहिए। पारिवारिक सीरियलों के नाम पर कुत्सित मानसिकता फैलाने वाले विकृत कथानकों से युक्त सीरियल किसी को भी नहीं देखने चाहिए। इन दिनों में साइबर कैफ़े कुकुरमुत्तों की भांति खुलते जा रहे हैं, जहां युवा छात्र छात्राएं कॉलेज जाने की अपेक्षा इनमें चले जाते हैं और वहां अश्लील फिल्मों से व्यभिचारपूर्ण आचरण करके नैतिकता को नष्ट किए दे रहे हैं। युवा वर्ग को इस विषय से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए।